ये केबल नहीं दिख रही, क्या ये ऑटोमेटिक चलती है? ये नहीं, ऑटोमेटिक नहीं भैया, तार से चलता है। जब तार लगेगा तभी तो चलेगी, कि हवा में चलेगी। साथियों नमस्कार, मैं रामकृष्ण पांडे और आप देख रहे हैं आर इंडिया न्यूज। साथियों, हम खड़े हैं धनपतगंज ब्लॉक के प्रतापपुर गांव में। सरकार कहती है किसानों के लिए हम आय दुगनी कर रहे हैं, लेकिन किसान किस कदर परेशान है आप उसके धरातल पर जाएंगे तो पता चलेगा। हम खड़े हैं, आप दिखाएंगे क्या दिखाने? हम दिखाने खड़े हैं आपको नलकूप विभाग की कारगुजारियां। हम कहेंगे कैमरामैन से थोड़ा आगे आए और दिखाए कि ये नलकूप कैसा है, क्योंकि इसी नलकूप से लगभग 4 गांव के किसानों के पानी की व्यवस्था है, सिंचाई की व्यवस्था है। लेकिन लोग बताते हैं कि 8 महीने से केबल खराब है। अगर केबल खराब है तो ये किसकी जिम्मेदारी है कि केबल लगाए? यहाँ के किसानों से हम पूछेंगे कि केबल नहीं लगी तो क्यों नहीं लगी। अगर भ्रष्टाचार है तो भ्रष्टाचार पर बुलडोजर क्यों, कब चलेगा, और चलेगा तो किसके ऊपर चलेगा? जो नुकसान हुआ यहाँ किसानों का, उसका जिम्मेदार कौन है? और यहाँ हम पूछेंगे किसानों से कि उनका नुकसान क्या। हम कहेंगे थोड़ा सा आगे आए, हम दिखाएंगे कि ये पहले तो झाड़ी दिखाएं कि यहाँ अगर कोई आ जाए तो हमें तो लगता है कि यहाँ बच पाना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ जहरीले जानवर हो सकते हैं, बिच्छू हो सकते हैं। ये कहिए कि कोई न कोई ये संशय रहता है कि कुछ तो होगा, यहाँ बड़े बच के आना है। मैं कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा नज़दीक आए और पूरा पट दिखाए, क्योंकि लोगों तक ये बात जानी चाहिए कि ये ताला भी बंद है। ऊपर लिखा हुआ नंबर आप आजमा सकते हैं, लेकिन लगेगा नहीं। जब आप बात करना चाहेंगे तो ये नंबर या तो व्यस्त होगा या नेटवर्क के बाहर होगा। ये किसान खड़े हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे। ये ताला लगा है, केबल कहीं दिख नहीं रही, ऑटोमेटिक है क्या? ये क्या ताला लगा है, आप देख रहे हैं, आपका ट्रांसफार्मर से इस ट्यूबवेल की केबल नहीं दिख रही, क्या ये ऑटोमेटिक चलती है? ये नहीं, ऑटोमेटिक नहीं भैया, तार से चलता है। जब तार लगेगा तभी तो चलेगी, कि हवा में चलेगी। नहीं, हवा में तो नहीं चलेगी, लेकिन अभी नहीं लगा, कैसे सिंचाई करते रहे? कहाँ सिंचाई हो रही, सब झंड का बंड खेती बाड़ी हो रही, कोई देखने वाला नहीं है यहाँ। देखने वाला नहीं है। अच्छा, कितने दिन से यहाँ केबल नहीं है? भैया हो गया 7-8 महीना हो गया है। 7 महीना। एक आपको बता दें कि पूरी एक फसल की खेती सिंचाई के लिए 7 महीने नहीं, 4 महीने का टाइम लगता है, 5 महीने का टाइम लगता है। लेकिन 7 महीने से अगर इसमें केबल नहीं है तो आप सोच लीजिए कि किसान कहाँ कहाँ गया होगा। अच्छा, सिंचाई कैसे करते रहे फिर? सिंचाई क्या, जो है कभी तालाब से जो है हम लोग पाइप लगा के उलच उलच के, मतलब थोड़ा मोड़ा जो है, ज़्यादा फसल हो ही नहीं पाई, जो है बस कोई चारा खिलाने के लिए भैंसों को जो है बरसीन बो लिए, कभी करबी चरी बो लिए। नहीं, अगर आपको अपना भी तो पेट भरना है, धान की फसल, गन्ने की फसल, अब गेहूं की फसल आ गई है, आलू की फसल आ गई, ऐसे में बगैर सिंचाई के कैसे हो पाएगी? और नहीं होगी तो जो मोदी बाबा दे रहे हैं उसी में से जो है बांट बांट के अपना जो है, जहाँ 1 पाव खाते हैं वहाँ जो है 100 ग्राम खाएंगे। ये सवाल तो है कि योगी बाबा 5 किलो दे रहे हैं, उसी 5 किलो में परिवार पल रहा है। खेती करने की जरूरत क्या है? क्योंकि कहीं न कहीं यहाँ बैठे हुए अधिकारियों को एसी में रहने की बड़ी आदत है। निकल कर यहाँ धरातल पर जो किसानों का दर्द है उसे समझने के लिए आएंगे तो जोखिम उठाना पड़ेगा। आप भी खड़े हैं, ये क्या हालात हैं आपके? कनेक्शन से आप देखेंगे सीधा केबल गायब है, आप देखेंगे ताला भी बंद है। कैसे चलती है, हवा में कि ये सोलर प्लांट से चलती है? अरे चल नहीं रही है। जैसे ट्यूबवेल विभाग वाले कहते हैं बिजली विभाग का है, बिजली विभाग से कहने पे कहते हैं कि जब होगा व्यवस्था तब लगाएंगे। 8 महीने हो गए, उनके पास रिसीविंग भी है, हमारे पास। आपको बता दें कि एक विभाग दूसरे विभाग पर आरोप लगा सकता है, लेकिन किसान कहाँ जाएगा? वो तो या तो बिजली विभाग के पास भाग के जाएगा या नलकूप विभाग के पास भाग के जाएगा। वो जेई आपको बिजली विभाग के पास भेजता है, वो जेई आपको नलकूप विभाग के पास भेजता है। ऐसे में किसान जाएगा कहाँ? एक चीज और जानना चाहेंगे, कैसे किया इतनी भारी खेतियां सब? कहाँ खेतियाँ? बरसात के पहले गन्ना है, जो गन्ना सिंचाई नहीं हुआ, धान लगा ही नहीं, धान नहीं लगा, धान कहीं नहीं लगा। तो आपको बता दें। अच्छा, फिर आम जनता कैसे खाएगी, जिएगी कैसे? आप देख लें, आप बगल जो खेत है दिखाओएगा, एमा कुछ ना है, वो है वैसे खाली जोताई भैया। आप देख सकते हैं कि ये बगल में बिल्कुल ट्यूबवेल से सटा हुआ खेत है, लेकिन खेत में दिखाना चाहूंगा, ये खेत है। ये अगर खेत है तो इसमें धान की फसल नहीं, पानी के अभाव में सिर्फ धूल मिलेगी, सिर्फ घास मिलेगी। और दिखाना चाहेंगे नाली की व्यवस्था कैसी है, क्योंकि अगर ट्यूबवेल बनती,
अगर ट्यूबवेल बनती तो इसी पानी को जाने के लिए नाली की व्यवस्था है। ये देखेंगे जिस तरीके से मैं कैमरामैन से कहूँ दिखाना चाहूँगा, ये सूखा पड़ा है। ये लगता है कि 8 महीनों से पानी बिल्कुल नहीं चली ट्यूबवेल न चलने के वाले से बिल्कुल सूखा पड़ा है। आगे हम नाली भी दिखाएंगे कि नाली की व्यवस्था कैसी है और किस तरीके से लोगों के खेतों तक पानी पहुंचता है। हम जेई साहब से भी बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि वाकई में उन्होंने इस पर अभी तक क्या किया। तो हम जेई साहब से भी बात करना चाहेंगे, एक्सीएन साहब से, कि अभी तक ये क्यों नहीं चल पाई ट्यूबवेल। हेलो, जय हिंद सर। जय हिंद सर। सर मैं रामकृष्ण पांडे आर&डी बोल रहा हूँ। सर मैं खड़ा हूँ प्रतापपुर और आपका नलकूप संख्या 139 है, वो अभी तक चल नहीं रही, केबल भी नहीं लगी है और जिस तरीके से यहाँ नालियाँ टूटी पड़ी है, ऐसे तो किसान कैसे सिंचाई करेगा सर। नालियाँ टूटी तो नहीं, नालियाँ पुरानी जरूर है, मरम्मत योग्य है, लेकिन केबल के लिए ये बिजली विभाग वालों से बात हुई थी, उन्होंने कहा हम लगा देंगे, लेकिन वो नहीं लगा पा रहे, तो इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी बिजली विभाग वालों की लगाने की है। अगर वो किसी कारण से नहीं लगाते तो हम अपना एक अरेंजमेंट करके केबल लगाएंगे, लेकिन ये उनकी जानकारी। सर आपको बता दें कि किसान तो सिर्फ ये जानता है कि यहाँ ट्यूबवेल है और मुझे सिंचाई करनी है। किसान किन किन विभागों में भागता फिरेगा। किसान आपके पास जाएगा, बिजली विभाग के पास जाएगा, तो खेती कब करेगा सर। नहीं, उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं, उसको एक पोर्टल बना हुआ है, नंबर है हमारा, अजय का नंबर। अरे सर 8 महीने हो गया है, 8 महीने थोड़ा दिन नहीं हुआ। अब इस केबल को मंडे को हम केबल भेज के, नहीं तो हम संडे को केबल हम भेज के अपने स्तर से केबल हम लोग लगवाएंगे, क्योंकि बिजली विभाग वाले अभी अरेंजमेंट हो रहा। हम तो चाहते हैं कि बिजली विभाग की शिकायत डीएम के साहब के पास हो ना, क्योंकि कहीं न कहीं किसान परेशान है, 8 महीने से नहीं चली और खेती उनकी नहीं हो पा रही, गन्ना नहीं हो पा रहा, ऐसे में किसान तो मर जाएगा सर ना। नहीं, बिल्कुल ये बात सही है। अगर केबल सही समय से नहीं चलेगा तो किसान को तो परेशानी होगी, लेकिन इसको हम व्यक्तिगत स्तर पे अपने स्तर पे इसकी व्यवस्था करके हम मंडे को केबल लगवा देंगे। मंडे तक क्या हो सकता है, संडे को। चलिए सर कराइए इसको, किसान बहुत परेशान है, किसान की आप दशा समझिए। थैंक यू सर। तो साथियों ये बात हुई जेई साहब से और उन्होंने आश्वासन दिया है कि सोमवार तक लगाएंगे, लेकिन लगेगी कि नहीं लगेगी ये उत्तर प्रदेश की सरकार है बाबा की, और कितना बढ़िया काम होता है ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। हम नालियों तक जोड़ेंगे आपको कि नालियाँ कैसी हैं, ये दिखाना चाहेंगे। ये नालियाँ हैं जिससे पानी आपके खेतों तक पहुंचता है, किसानों के खेतों तक पहुंचता है, लेकिन जिस तरीके से झाड़ झंखार भरा पड़ा है, जिस तरीके से लीकेज है, इसमें खेतों में कम, बाहर पानी ज़्यादा जाता है। हम यहाँ के बिजली विभाग से भी बात करेंगे और जानेंगे कि बिजली विभाग का रवैया इतना ख़राब क्यों रहा, क्यों नहीं अभी तक केबल लग पाई। क्योंकि किसान अन्नदाता वो कहीं ना कहीं आपके लिए भी लड़ रहा, हमारे लिए भी लड़ रहा, और देश के हर उस नागरिक के लिए लड़ रहा जो इस किसानी से बाहर है। आपको बता दें जब भी फ़ोन लगाया जाता है तो साहब का फ़ोन, जेई साहब हैं, ये बिजली विभाग कौन है भैया, एक्सीएन साहब हैं, जेई साहब हैं, ये जेई साहब का फ़ोन अक्सर बिजी ही जाता है, लोगों से बात नहीं हो पाती। फिलहाल हम बात करेंगे उनसे कि देखते हैं उनका रवैया कैसा रहा। आर इंडिया न्यूज़ में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स अपने दें। जय हिंद, जय भारत।